साथियों, मैं डॉक्टर राकेश प्रजापति आप लोगों के बीच एक महत्वपूर्ण मुद्दे को लेकर के हूँ। कल उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा उत्तर प्रदेश पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन किया गया है। बहुत ही स्वागत योग्य फैसला सरकार का कि पिछड़ों की आवाज़ उठाने के लिए एक आयोग बनाया गया, लेकिन 25 सदस्य बनाए गए, एक अध्यक्ष और एक उपाध्यक्ष और सचिव वगैरह सब सदस्य वगैरह मिलाकर के 25 लोगों की एक कमेटी बनाई गई, जिसका अध्यक्ष एक दर्जा मंत्री होगा, उपाध्यक्ष भी दर्जा मंत्री होगा, बाकी सदस्यों को भी सुविधाएं होंगी। लेकिन अफसोस की बात यह है, इस 25 में एक भी प्रजापति नहीं है, एक भी कुम्हार नहीं है, एक भी प्रजापति नहीं है, एक भी कुम्हार नहीं है। तो मैं पूछना चाहता हूं प्रदेश के प्रजापति समाज के लोगों, क्या केवल पिछड़ा वर्ग में भी प्रजापति को स्थान नहीं मिल पाएगा? समझने की बात है, केवल प्रजापति केवल पिछड़ा वर्ग है, पिछड़े वर्ग की कमेटी है, उसमें सामान्य का कोई भी एक व्यक्ति नहीं है। सामान्य में तो स्थिति क्या है वो तो सबको पता ही है, लेकिन आप सोचिए भाजपा ने आपको किस लायक बना दिया है, भाजपा ने आपको कितना क्या कहूं मैं, शब्द वही नहीं, जे वर्णाधम तेल कुम्हारा वाली बात याद आ जाएगी मुझे, वहां तक पहुंचा दिया और आपको बता दिया कि आपकी स्थिति वही है कि 25 लोगों में केवल पिछड़ा वर्ग में एक प्रजापति नहीं मिला आपको पूरे उत्तर प्रदेश में। भाजपा के प्रवक्ता ने कहा था क्यों नहीं मिला, योग्य ही नहीं है प्रजापति कुमार। तो समस्या यह है कि ये हमारा प्रजापति समाज भाजपा से तो प्रश्न नहीं करता, क्योंकि पिछले 9 सालों से भाजपा की सरकार है, जबकि 11 सालों से केंद्र की सरकार है। और कितना वोट देते हो ये मैं सब जानता हूं, आप भी जानते हो कि प्रजापति समाज कितना वोट भाजपा को भर भर के झोली में देता है। आपकी हैसियत बताने का भाजपा ने काम किया है कि 25 में एक भी प्रजापति नहीं दिया। बार बार ये कह देते हैं समाजवादी ने क्या दिया। अरे समाजवादी की अगर गिना दूंगा ना तो पता, चलिए 2012 से 17 का ही गिना देता हूं, बाकी पुराना इतिहास छोड़ दीजिए। 2012 से 17 तक लगभग जो है 12 से 13 लोग सक्रिय थे प्रजापति समाज के, 12 से 13 लोग। गायत्री प्रसाद प्रजापति कैबिनेट में खनन मंत्री थे, खनन मंत्री। रमेश प्रजापति अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष थे, दर्जा मंत्री थे। कुसुम प्रजापति मिर्जापुर की महिला आयोग में सदस्य थी। राजकुमार प्रजापति जी एमडीए मुरादाबाद विकास प्राधिकरण में थे। पूरनमल प्रजापति अलीगढ़ विकास प्राधिकरण एडीए के सदस्य थे। फ्रेराम प्रजापति जीडीए के सदस्य थे। योगेंद्र प्रजापति बेचैन, पूरे उत्तर प्रदेश नहीं पूरे भारत के इतिहास में शायद पहली बार कोई व्यक्ति प्रजापति समाज का आयोग में गया होगा। ये भी काम भारतीय समाजवादी पार्टी ने किया। योगेंद्र बेचैन को माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड में सदस्य बनाने का काम किया। दयाराम प्रजापति को 2 बार एमएलसी बनाने का काम किया। शिवचरण प्रजापति को 3 बार टिकट दिया। मनोज प्रजापति को 2 बार टिकट देकर के लड़ाने का काम किया। क्या बताऊंगा, पहली बार किसी स्थानीय एमएलसी को, गायत्री प्रसाद प्रजापति की पुत्रवधू और अनिल प्रजापति की पत्नी को पहली बार स्थानीय निकाय का एमएलसी का टिकट देकर के बनाने का काम किया। क्या कितना कुछ दिया समाजवादी ने, इतिहास है, इतिहास। गौतमपल्ली में, लखनऊ में एक कार्यालय बनाया गया, कार्यालय नहीं एक भवन बनाया गया। उसमें सन 1994 की बात बता रहा हूं, 1994 में 8 लाख रुपए मानिए नेताजी ने उस भवन को बनाने के लिए दिए गए थे। 8 लाख रुपए गीतापल्ली में आज भी है, जाइएगा लखनऊ में। किसने दिया? समाजवादी पार्टी ने। अरे क्या क्या नहीं किया समाजवादी। लौट के समाजवादी पर आ जाते हो। अरे भाई अब समाजवादी देने की स्थिति में नहीं है, ये सोचिए इस समय क्या है समाजवादी देने की स्थिति में। इस समय भाजपा देने की स्थिति में। भाजपा को इतनी हैसियत नहीं बनी आपकी प्रजापति समाज की कि एक प्रजापति को 25 में स्थान दे देते। पूछना चाहिए, प्रश्न जरूर पूछना चाहिए। नहीं पूछेंगे तो समझ लीजिए वो भाजपा के प्रवक्ता की बात गलत नहीं है, आप में योग्यता नहीं है, इसका मतलब आप योग्य नहीं है। ये भाजपा बार बार सिद्ध कर रही है, बिहार में भी सिद्ध कर दिया। पिछले 20 सालों से बिहार में सरकार है, जनता दल की और भाजपा की। 20 सालों से 78 साल से वहां विधायक नहीं बना है, मैंने कई बार प्रश्न को उठाया है।
आज अब भी नहीं बनेगा। 78 साल का सूखा हम सोच रहे थे इस बार से खत्म हो जाएगा, अब तो शायद 83 साल बाद देखना 5 साल बाद ही नंबर आएगा, क्योंकि टिकट नहीं दिया, ना भाजपा ने दिया ना जनता दल यू ने दिया। लेकिन आप लोग फिर से कहोगे कि राजद ने नहीं दिया। अरे राजद ने, मैं पहले ही बता चुका हूं, कम से कम एक बार एमएलसी तो बना दिया उसने। और फिर राजद का है क्या मिलता है उसे? सरकार कौन चला रहा है, सत्ता कौन चला रहा है? मलाई खाएंगे वो लोग, मांगोगे समाजवादी पार्टी से, मांगोगे राजद से। शर्म आनी चाहिए आप लोगों को, शर्म आनी चाहिए, क्योंकि उससे मांगिए जिसे आप भर कर दे रहे हैं, झोली भर कर दे रहे हैं। साथियों, मैंने बार बार कहा है, आपको दुख होता हो ना होता हो, टीस होती हो ना होती हो, मुझे टीस होती है, मुझे दुख होता है, दर्द होता है, और मैं जिंदा व्यक्ति हूं, मैं मरा हुआ व्यक्ति नहीं हूं, जिंदा हूं। क्योंकि जब भी इतिहास लिखा जाए, हाँ एक चीज और मैं बताना चाहता हूं, समाजवादी पार्टी पूरे भारत में पहला व्यक्ति हूं मैं, प्रजापति समाज का, जो राष्ट्रीय प्रवक्ता बना हूं किसी भी पार्टी का। बता दीजिए मुझसे पहले कौन बना? ये समाजवादी पार्टी की देन है कि आपके प्रजापति समाज का व्यक्ति और राष्ट्रीय चैनल पर बैठ करके और हिस्सेदारी भागीदारी की बात बड़े बड़े चैनलों पर करने का काम करता हूं। जी हां साथियों, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल शोषित जंग को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि हर लेटेस्ट धमाकेदार खबरों की अपडेट आप तक पहुंचाई जा सके।